स्वागत है साथियों आप सभी के अपने चैनल सनडे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील डे लेके आया हूँ डे आईएएस टेस्ट सीरीज का तीसरी कड़ी, जिसमें हम आगे के 50 प्रश्न हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 51 से प्रश्न संख्या 100 तक किया था। इस क्लास में हम प्रश्न संख्या 101 से 150 तक हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे, मौद्रिक मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण क्या हैं? ऋण का सीमांकन, नैतिक दबाव और डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तीनों ही गुणात्मक उपकरण है मौद्रिक नीति के, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह कुछ मात्रात्मक उपकरण भी होते हैं, जैसे हमारे हो गए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और हमारा एक हो जाएगा रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेशियो में बहुत अंतर होता है, उसी तरह रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेशियो में भी बहुत अंतर होता है। इन तीनों के साथ हमारे पास एक और है जो गुणात्मक उपकरण है, वो है हमारा मोरल प्रेशर। और मैं अगर और सोचूं गुणात्मक उपकरण के बारे में, तो एक हमारा हो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंग्वेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रश्न नंबर 102। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया। उनके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था हमारे राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को। साथियों मैं आपको बता दूं, जो राज्य सचिव का जो पद था वो 1858 के का जो एक्ट था हमारा, उससे बनाया गया था और भारतीय संप्रभुता अधिनियम 1947 से इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा 103। एल्गल ब्लूम से तात्पर्य क्या है? एल्गल ब्लूम शैवालों के विसर्जन से है, प्रवालों पर क्लोरीन के जमने से, जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, अंटार्कटिका क्षेत्र के जैव मरुस्थल से। तो साथियों एल्गल ब्लूम का संबंध हमारे जल की सतह पर बने शैवालों की परत से है। मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत यहाँ पे ट्रांसलेशन में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी है। इसे हम टू नेशन थ्योरी कहेंगे। टू नेशन थ्योरी को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, जो कि 1940 में हुआ था। प्रश्न संख्या 105। इनिशियल पब्लिक ऑफर से तात्पर्य है किसी पुरानी कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निबंधन, किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्माण। तो साथियों इसका आंसर ये बी हो जाएगा। हमें आंसर मिल जाएगा तो हम वही टिक कर देंगे, हम बाकी ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। प्रश्न 106। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारत में शरदकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है? पंजाब तमिलनाडु, केरल कर्नाटका, तमिलनाडु उड़ीसा और पंजाब गोवा। तो साथियों जो शरदकालीन वर्षा है, जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो होती है शरदकालीन, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पंजाब में बारिश होती है। और जो तमिलनाडु है, यहाँ पर जो है ये जो रिटर्निंग मानसून है, जो मानसून वापस जा रहा होता है, तब बारिश होती है। जो हमारा भारत है वो कुछ ऐसा है और ये तमिलनाडु यहाँ पड़ता है। तो जब मानसून यहाँ से रिटर्न होता है तो बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी, हमारी बंगाल की खाड़ी, वहाँ से जो मॉइस्चर और जो नमी और जो एक बारिश कराने के सारी कंडीशन यहाँ से फुलफिल होते हैं तमिलनाडु में, और तब जाके शरदकालीन वर्षा तमिलनाडु में होती है। वहीं अगर हम पंजाब प्रांत की देखें तो पंजाब प्रांत यहाँ पड़ता है और यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से,
उससे पंजाब में वेस्टर्न जो है मेडिटेरेनियन सी उससे वर्षा होती है। साथियों, प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित पर विचार करें। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील, ईरी झील। उपयुक्त में से कौन सी झीलें सारा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर को निर्धारित करती है? तो साथियों, इसमें जो है सुपीरियर झील है, ओंटारियो झील है और ईरी झील है। ये तीनों ही झील जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, बल्कि जो मिशिगन है ये पूरी तरह से अमेरिका में है। प्रश्न संख्या 108, भारत का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है जो स्थित है। साथियों, ये स्थित है हमारे विश्रामपुर का जो एरिया है जो कोयला के लिए जाना जाता है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 109, भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है। साथियों, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पराजीवी श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में पैरासाइटिक फूड चेन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 110, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में हमें देश दिए हुए हैं और सूची 2 में हमें बंदरगाह दिए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो ओमान जो है, ओमान का हो जाएगा मैत्रा, कुवैत जो है इसका हो जाएगा हमारे ये मीना, मीना अल अहमदी। जॉर्डन, जॉर्डन का हो जाएगा हमारा अकाबा और यमन का हो जाएगा हमारा अदन। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। प्रश्न संख्या 111, प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत पांड्या वंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नेदियोन था या नेदुजेलियन था, पुटवन था या अदुवन था? तो साथ ही इसका आंसर नेदियोन है। नेदियोन ही है जो पांड्या वंश का प्रथम शासक था प्रायद्वीपीय भारत में। प्रश्न 112, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य में कौन प्रथम स्थान पर था? तो ये राजस्थान था। प्रश्न संख्या 113, कैरिबियन सागर में उठने वाला प्रबल उष्ण कटिबंधी चक्रवात, उष्ण कटिबंधी जिन साथियों को नहीं समझ आ रहा है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात कहलाता है टॉर्नेडो। प्रश्न 114, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एक वर्तमान के प्रयागराज तथा बांदा जिले से संबंधित था? तो ये महाजनपद वत्स महाजनपद था जो कि प्रयागराज और बांदा से जिले था। वत्स की अगर हम राजधानी देखें तो ये कौशाम्बी थी। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पणजी, बेंगलुरु। उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा विशाखापट्टनम, फिर हैदराबाद, फिर पणजी और फिर बेंगलोर। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 116, देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था? तो देश में सेबी द्वारा जो प्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी जो पारित किया गया था वो 1993 में किया गया था। प्रश्न 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिका देश का नहीं है? तो अगर हम देखें मध्य अमेरिका देश में बेलीज आता है, एल सल्वाडोर आता है, ग्वाटेमाला आता है, लेकिन सूरीनेम नहीं आता। ये दक्षिण अमेरिका का देश है।
प्रश्न 118 अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है? तो ये अम्लराज जो है अंग्रेजी में हम इसे एक्वा रिजिया कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये कंसंट्रेटेड HCl है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है ये कंसंट्रेटेड HNO3 है। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों एसिड को किन अनुपात में एक्वा रीजियन में मिलाया जाता है जिसका काम गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए होता है। तो इसे 3:1 में मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 119 आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में होती है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर फूड वेब है उसमें अगर डाइवर्सिटी बढ़ती है तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है पूरा हमारा उसकी स्थिरता में क्या होगी? तो हमेशा इसकी स्थिरता में वृद्धि होगी अगर फूड वेब में डाइवर्सिटी बढ़ती है। प्रश्न संख्या 120 राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। जिन साथियों को ये समझ नहीं आ रहा है ये है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी जो स्थापना की गई थी ये जुलाई 1982 में की गई थी। निम्न पर विचार कीजिए अल्लाह महोबा ढोला आगरा रसिया बरसाना। तो हम देखें अगर ये तो ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक घटक वृहत में रुचि के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है? तो रासायनिक संगठन से यहाँ का मतलब है हमारा केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन तो ये नेफ्रॉन द्वारा किया जाता है जो कि हमारी किडनी में पाया जाता है। इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट किडनी का। प्रश्न संख्या 123 उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास कर रही है। ये अगर हम देखी जाए ये कब रही है तो ये 9वीं योजना के तहत समय रही है। प्रश्न 124 सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और फूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में घराना है, सूची 2 में कलाकार है। तो अगर हम लखनऊ देखें तो लखनऊ का विदाइन है, आगरा का पंडित विश्ववर्धीन है, किराना का सवाई गंधर्व है और अतरौली का रत्नाकर पई है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी हो जाएगा 1 2 3। प्रश्न संख्या 125 उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो च्वाल्स घास बुंदेलखंड, स्वांखर टीले आगरा, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, मारमेद्र झांसी। तो ये आगरा ना होके ये भी बुंदेलखंड ही है। प्रश्न संख्या 126 मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के 11वें देश के रूप में शामिल किया गया? तो ये देश था हमारा तिमोर लेस्टे। प्रश्न संख्या 127 मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला द्वारका में रखी गई थी, गुजरात में। ये मई 2023 में बन रहा है और इसकी आधारशिला हमारे अमित शाह जी द्वारा रखी गई थी जो कि लगभग 970 करोड़ में बनकर तैयार होगा। प्रश्न संख्या 128 मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये जो हमारा नोएडा फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी से लेके जो हमारा जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां तक चलाई जाएगी। प्रश्न संख्या 129 मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई जयपुर में।
जयपुर में की गई। और इसका जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो बांध है उनकी सुरक्षा करना, जो भी प्राकृतिक आपदा जैसे हमारे भूकंप हो गए उनसे बचाने के लिए। प्रश्न संख्या 130, मई 2023 में छठवें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था हमारे ढाका, बांग्लादेश में। इसकी जो, अब हम कह सकते हैं कि इसकी जो थीम थी वो थी हमारी पीस, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरशिप फॉर आवर रेजिलिएंट फ्यूचर। प्रश्न संख्या 131, मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में किया गया। अगला प्रश्न होगा हमारा 132। प्रश्न संख्या 132, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हमेशा से जो पहले थे वो भी ये है, रेसिप ताइप एर्दोगन। 133 प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को हर साल। प्रश्न संख्या 134, मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोऊ से सम्मानित किया गया? तो ये पपुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 135, मई 2023 में 61वें वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हैम्बर्ग, जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 136, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दामोदर मेंजू को किया गया। ये गोवा से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले द्वितीय व्यक्ति हैं। प्रश्न संख्या 137, मई 2023 में कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया। यह चाय उगाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 138, मई 2023 में फ्रांस में गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा वर्ष 2023 की जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान जो था वो 161वां था। और हमेशा की तरह लगभग पिछले 7 सालों से नंबर 1 पे जो देश है वो है हमारा नॉर्वे। 139, मई 2023 में 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हिरोशिमा, जापान में किया गया। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा इटली में। 140, प्रश्न नंबर 140, निम्न में सही सुमेलित करना में व्यक्ति और नियुक्ति की बात की गई है। तो रणनीत कौर, अध्यक्ष CCI, प्रवीण सूद, निर्देशक CBI, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता आयुक्त। सही, तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। प्रश्न संख्या 141, मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है कनाडा। प्रश्न संख्या 142, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? तो इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रश्न 143, मई 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रदेश के पहले फार्म पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? ललितपुर में की गई है। प्रश्न संख्या 144, मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया। इसका नाम है बाघशीर।
प्रश्न 145 मई 2023 में जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा लॉन्च किया गया? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 146 मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना की परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? MiG-21। 147 प्रश्न संख्या 147 मई 2023 में टाइम शेल्टर उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 में सम्मानित किया गया। इसके लेखक हैं जॉर्जी गैस्टोनियोप। प्रश्न संख्या 139 मई 2023 में भारतीय मूल के निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन एक ऑस्ट्रेलिया के सिटी ऑफ पारमट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए? ये समीर पांडे चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 150 मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य से प्रख्यापित किया गया। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। साथियों, ये आज का जो हमारा सेशन था वो यहाँ कंप्लीट होता है और ये टेस्ट भी जो है हमारा वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे टेस्ट 2 के साथ बहुत जल्द। ऐसे ही आप क्लास देखते रहिए और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहिए।